ये है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी या 10-20 लोगों को नौकरी मिल जाएगी और आपको वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि उस प्रयास की सफलता में आपकी भी सफलता निहित है। तो ऐसा कोई कार्य मत करिए, ऐसा कोई काम मत करिए। अगर आज मैं वो स्क्रीनशॉट 26 के 26 अगर मैं सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूँ तो क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बहुत नाजुक समय है। इस समय जब हम सारे लोग आज अच्छा ये लग रहा है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण का भेदभाव ख़त्म हो गया है, चाहे वो पश्चिम के हमारे भाई हों, वो भी लगातार अब बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं और पूर्वांचल के लोग सहयोग कर रहे हैं और अन्य जो क्षेत्र हैं वहाँ के लोग भी बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। इस स्थिति में आपकी ये बचकाना हरकतें और पोस्ट ऐसी इस ढंग की पोस्ट लिखना कि जैसे आप किसी के संघर्ष को मजाक बनाना चाहते हो। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि फैसला आप लोगों को करना है। हम लोग कोई खुदा नहीं है, कोई भगवान नहीं है। हम लोग अपने हिस्से का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि लड़ाई बहुत छोटी हो जाए, लेकिन अगर उसमें भी किसी को ये लग रहा है कि अगर उन प्रयासों का मजाक बना के अगर कुछ अपना फ़ायदा कर रहा है तो मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा, मैं उसको उसके हाल पर छोड़ देता हूँ। बताइए, ऐसा लिखा जा रहा है कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। अरे यार, अगर हमें पता होता कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाता बिना प्रयास किए तो क्यों हम लोग एक एम बनाते कि नहीं 5 सितंबर तक हमें साम दाम दंड भेद अपनी पूरी ऊर्जा लगा देनी है, अपने पूरे संसाधन झोंक देने हैं, जिससे ये लगातार जो पिछले 2 साल से भी अधिक समय का जो संघर्ष हमारा है ये खत्म हो जाए। अगर ये पता होता हमें कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो हम लोग क्यों भाग दौड़ करते। और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जितना बेसब्री से आप अपने तो ये फ़ोन मत करिए आप लोग और ये लाइव सेशन चल जाने दीजिए, जिससे थोड़ा सा चर्चा हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो हैं उनको बहुत अच्छे से जानकारी। 26 स्क्रीनशॉट मैं कह रहा हूँ, 26 स्क्रीनशॉट हम लोगों के पास आए हैं जिसमें लोगों को सहयोग करने से मना किया जा रहा है। अब भी लोगों को ये कहा जा रहा है कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, मत करो सहयोग। मैं नहीं करूँगा सहयोग, मैं तो डीडी बनवा रहा हूँ। मतलब अजीब ढंग की बातें हैं। एक तरफ आप ये बताते हो कि हम साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ आप इस ढंग की बातें कर रहे हैं। भाई कौन कह रहा 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा अगर हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो? अगर ऐसा हो तो आप लोग भी तय कर लीजिए। हम लोगों को कोई शौक नहीं चढ़ा है, अगर आप लोग तय कर लीजिए। अगर ऐसा कोई मन में भ्रम हो कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो हम लोग इस काम को रोक दें, ना करें, कुछ भी ना करें। 5 सितंबर को पहले देख लीजिए, उसके बाद हम लोग प्रयास कर लेंगे। लेकिन ये सब बातें गलत हैं, समाज को बांटने वाली बातें गलत हैं, समाज को बांटने की बातें गलत हैं, समाज के लोगों को गुमराह करना गलत है, समाज में झूठ फैलाना गलत है। अरे यार, हम क्या गलत कर रहे हैं? हम प्रयास कर रहे हैं, ये गलत बात है। हम अपने लोगों से ऐसा तो है नहीं कि हम अपनी नौकरी के लिए सहयोग मांग रहे हैं किसी से। उसमें सबकी 50,000 की नौकरी है। ऐसा नहीं है कि किसी को 5,000 मिलेगा और मुझे 50,000 मिलेगा। हम लोग सबकी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं। जिस दौर में लोग खड़ा होना नहीं चाहते, पीठ दिखाकर भागते हैं, उस समय हम लोग सीना आगे करके गोली खाने को और लाठी खाकर किसी के आप सबके नौकरी के लिए लड़ना चाहते हैं तो वो गलत है। उसका मजाक बनाओगे आप, उस संघर्ष का तमाशा बनाओगे आप, लोगों के भरोसे से खेलोगे आप, लोगों को गुमराह करोगे कि ताकि कोई सहयोग ना करे। अरे आप सहयोग नहीं करने दोगे, उसमें सिर्फ मेरा नुकसान है, सिर्फ इको गार्डन में बैठने वाले लोगों का नुकसान है, सिर्फ सहयोग करने वाले लोगों का नुकसान है क्या? जो नहीं करेगा आपकी वजह से, जो अफवाह फैला रहे हो, क्या अगर वो सहयोग नहीं करेगा तो उसका नुकसान नहीं है? कैसी कैसी बात है? आप कह रहे हो कि मुझे कुछ बताया नहीं जा रहा। भाई क्या बता दें आपको? आप तो बताने के पहले ही लोगों से विश्लेषण दे रहे हो। आप तो लोगों से कह रहे हो कि 5 सितंबर नियुक्ति पत्र दिवस है, मुख्यमंत्री का आदेश हो चुका है कि 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा। आप तो खुद व्याख्या कर रहे हो। आपने जहमत नहीं उठाई कि एक फ़ोन कर लें कि बेचारे पूरे उत्तर प्रदेश के पूरा पूर्वांचल घूम टहल के चले आए, फैजाबाद, सुल्तानपुर, हर जगह से होते चले आए, मर गए कि जिंदा है आपने ये भी जानने की कोशिश नहीं की, और आप विश्लेषक बन के घूम रहे हैं। आप लिख रहे हैं कि आप मजाक बना रहे हैं हमारे संघर्ष का। ये तरीके ठीक नहीं हैं।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, बंद कर दीजिए ये सब। बहुत बहुत कर लिया, बहुत सारी चीज़ें कर ली, बहुत उल्टा सीधा काम कर लिया, जो नहीं करना था वो भी करके देख लिया। इतने सारे आरोप लगाए आपने। आपने कहा कि फला वकील के यहाँ 40% कमीशन फिक्स है। मैंने उसको भी कभी आज तक सोशल मीडिया पे अगर कभी कहा हो, उस बात का जिक्र किया हो तो बताइए। सामने आप लोगों के सामने, मैंने लोगों के सामने इस बात को कह दिया, आपके पास जवाब नहीं था, लेकिन तब भी मैं चुप रहा। इसलिए चुप रहा कि सिर्फ और सिर्फ 6800 भाई बहनों के भले के लिए मैं चुप रहा, कि मेरे चुप रहने से अगर कुछ सवालों की इज्जत रह जाती है तो मेरा चुप रहना ही ठीक है। और आज आप क्या कर रहे हैं? आज जब हम लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना थके, बिना आराम किए, सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य लेके दौड़ रहे हैं कि जल्दी से जल्दी नियुक्ति पत्र मिल जाए, उस समय आप क्या कर रहे हैं? उस समय आप 26 के 26 स्क्रीनशॉट मेरे पास आए हैं जिसमें लोगों को गुमराह किया जा रहा है, और पोस्ट भी ऐसी डाली जा रही है, उसमें ये लिखा जा रहा है कि 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा, फलाने कह रहे हैं। तो भाई हमने कब कहा कि 5 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा? आप बताओ। हमने ये कहा कि अगर हम अपने सारे संसाधन लगा देंगे, तन मन धन से, साम दाम दंड भेद लगाकर, हमने एक लक्ष्य तय किया है कि 5 सितंबर के पहले हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लेना है। अब क्या इस लाइन में और 5 सितंबर को नियुक्ति पत्र मिलेगा आपको समझ में नहीं आता? आप इतने भोले भी नहीं, लेकिन असल में आपकी क्वालिटी है कि आप दूसरों को बेवकूफ समझते हैं। आप ये सोचते होंगे कि 1000-1200 लोग तो आपके मधुआ मजदूर हैं, क्योंकि आपने भाई उनको पार्टी बनाया है। पार्टी नहीं, सॉरी, आप तो अलग ढंग से, पार्टी, आपने पार्टी उनको बना दिया है, उनके लिए आर्डर करवा दिया है। तो अब आर्डर करवा दिया है तो आपको लगता है कि वो लोग आपके मानसिक गुलाम हैं। अगर ऐसा कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर आप सहयोग नहीं कर सकते तो कम से कम ये बहुत सिली टाइप के आइडियाज़ हैं, इसको बंद कर दीजिए। कुछ ऐसा करिए कि लोग नोटिस करें, लोग उस पर सहमत हों, लोग माने उस बात को। आपसे ज़्यादा काबिल लोग हैं, बड़ी काबिलियत है हमारे लोगों में। मैं घूम के आया हूँ उसी पूर्वांचल में, आपके ज़िले में जाके आया हूँ, देखा है मैंने वहाँ पे कितने बुद्धिजीवी लोग हैं, कितने समझदार लोग हैं। उनके आज भी फ़ोन आ रहे हैं कि भाई आप लोग रुकिएगा मत, अगर लोग सहयोग नहीं करेंगे, जितने लोग सहयोग किया दोबारा सहयोग करेंगे, दोगुना सहयोग करेंगे। उस जिले की क्यों नाक कटवाने पे उतारू हुए आप? क्रांति से लेके शिक्षा के क्षेत्र में जो जिला सबसे टॉप पे रहता हो, आप उस जिले के कैसे इतनी नैरो माइंडेड हो सकते हो? मतलब आप मजाक बना रहे हो हमारे संघर्ष का, आप लिख रहे हो। ठीक है, मैं ज़्यादा समय भी नहीं जाने देना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ ये सुनने के लिए यहाँ पर नहीं जुड़े होंगे। हमारा प्रयास कहाँ तक पहुँचा, उम्मीदें क्या है, ये सब जुड़ने के लिए, सुनने के लिए सब लोग यहाँ पर जुड़े होंगे। तो मैं इस बात के साथ इस टॉपिक को ख़त्म कर देना चाहता हूँ कि आप स्वतंत्र हैं, आपको जो भी कहना हो, जो भी जिस तरीके से भी आप नुकसान कर सकते हैं, अगर आप करना चाहते हैं तो मैं आपका कुछ नहीं कर सकता। जो भी आपको समझ में आए आप करेंगे। मुझे पता है कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, लेकिन आप नहीं सुनने वाले, नहीं समझने वाले, क्योंकि अगर समझना होता तो आप अब तक समझ चुके होते। लेकिन फिर भी मैं आखिरी बार एक आपसे अपील कर रहा हूँ कि 90 दिन हम लोगों ने टास्क बनाया था, अगर हम चाहते ना, अगर हमारा उद्देश्य होता 90 दिन का, तो आराम से 80 दिन कोट खेलते रहते, इधर उधर भागते रहते। आप कुछ नहीं कर पाते 90 दिन। लेकिन हम लोगों ने 90 दिन की लड़ाई को एकदम छोटा करके 30 दिन भी नहीं मांगे थे आपसे, और आपसे 30 दिन भी बर्दाश्त नहीं हुआ। आपने शुरू कर दी अपने हरकतें, तो करिए, आपका स्वागत है। जैसे सारी चुनौतियों से झेला जा रहा है वैसे इससे भी निपटा जाएगा। लेकिन मैं आप सबको एक बात के लिए आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, जिस हिसाब से लोगों का सहयोग है, रुझान है, लग रहा है कि हम लोग अपने जो उम्मीद कर रहे हैं वहाँ तक पहुँच जाएंगे। अगर पहुँच जाएंगे तो ठीक है, नहीं पहुँचेंगे तो किसी को